वज्रासन में श्वासों को सामान्य कीजिए। श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। लेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। अब दोनों हाथों को भी आसन पर जमा दें। मेरे कंधे और भुजाएं दोनों एक सीध में हो। दोनों हाथों में कंधों जितना फासला, पीछे से घुटने और पंजों में भी कंधों जितना फासला कर लें। अब हाथों की स्थिति यही रहेगी और घुटनों की स्थिति भी यही रहेगी। श्वास भरें। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर और कमर नीचे की ओर लेकर आए। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर, कंठकूप में लग जाए गर्दन और कमर ऊपर की ओर। जिस प्रकार बिल्ली अपने शरीर को फुला लेती है, उसी प्रकार दोहराएं इसी को। पुनः श्वास भरें, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। श्वास भरें, श्वास भरकर गर्दन ऊपर, कमर नीचे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। एक बार और कर लें। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। आ जाएंगे वापस वज्रासन में आ जाइए। श्वासों को सामान्य कर लें। यद्यपि इसमें श्वासें नहीं चढ़ती हैं। लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। पीछे से पंजों को अधिकतम खोल लें। थोड़ा सा आसन पे आगे की ओर आ जाएं और पीछे से पंजों को अधिकतम खोल लें। अब जो इसके बीच में खाली स्थान है, उस स्थान में बैठ जाएं। अपने पृष्ठ भाग को अपने पंजों के बीच में रख लें। अब दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़े। अब दाहिनी कोहनी को आसन पर टिकाएं। अब बाईं कोहनी को भी आसन पर टिका दें। अब बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को आसन पर पूरा लेटा दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उसे अपने सिर के नीचे रख लें। जिस प्रकार हम तकिया लगाते हैं, उसी प्रकार। बहुत ही सुंदर। प्रयास करें, अवश्य थोड़ा बहुत तो हो पाएगा। प्रयास अवश्य करें। मीना जी कीजिए कीजिए, होगा होगा होगा। बहुत सुंदर। हाँ, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए। अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट में ना लाएं। जितना जा सकते हैं वहां तक जाइए। अब जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आएंगे। टखनों को पकड़े, कोहनियों को आसन पर जमाएं और बहुत ही धीरे धीरे वापस आ जाएं। कुछ साधकों का बहुत ही सुंदर और कुछ ने बहुत सुंदर प्रयास किया। वापस वज्रासन में आ जाएंगे वापस। अब दोनों हाथों को आगे लेते हुए पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन दाहिनी ओर से।
दायां कान आसन पर, दाहिना हाथ सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ भी मुड़ा हुआ। 2 से 3 बार अधिकतम श्वास को भरें और खाली कर दें। श्वासें सामान्य हो जाएंगी। फेफड़े आसन पे लगे हुए बिल्कुल महसूस कीजिए आती जाती श्वासों को। बहुतों के कंधे उठे रहते हैं, दूसरा कंधा उठा रहता है, उसे भी आसन से लगाने का प्रयास करें। श्वासें सामान्य हो चुकी। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। लिंग शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ शरीर के साथ, थोड़ी व माथा आसन पर, अपनी सुविधा अनुसार। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे रख लें। स्थिति बना लें पहले सभी। अब श्वास भरें और श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को ऊपर उठा दें, बिना घुटना मोड़े। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। नीचे से आप हथेली का सहारा भी दे सकते हैं। माथा और थोड़ी आसन पे ही रहेगा। उठाएं, प्रयास करें। घुटने को सीधा रखें, तभी लाभ है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाईं ओर से। पुनः श्वास भरें और श्वास भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठा दें। अब की बार गिनती के साथ उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत ही बढ़िया। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अब आसन की पूर्ण स्थिति। एक बार पुनः अपनी स्थिति को ठीक कर लें। दोनों हाथों को अपनी दोनों जंघाओं के नीचे रखें अच्छे से। कोहनियां भी मेरे पेट के नीचे आ जाए। स्थिति बन गई सभी की। अब की बार आसन की पूर्ण क्रिया। दोनों टांगों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, बिना घुटना मोड़े। उठाइए, प्रयास कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस धीरे धीरे वापस आ जाएं। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। सांसों को सामान्य कर लें। यहाँ भी 2 से 3 बार अधिकतम श्वास को भरें और खाली करें। श्वासें सामान्य सभी की। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब हाथों की स्थिति यही रहेगी। दोनों टांगों को 30 डिग्री तक उठाएं, 30 डिग्री तक उठाएं, केवल 30 डिग्री तक। अब अपनी दाईं टांग को बाईं और बाईं टांग को दाईं ओर क्रॉस की तरीके से दाएं बाएं करें। यस, कीजिए जल्दी जल्दी। यस, बिल्कुल ठीक। अखिलेश जी, गुप्ता जी, मल्होत्रा जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। थोड़ा तेजी के साथ करें इसको। रखना नहीं है टांग के ऊपर टांग, हवा में ही चलाइए क्रॉस, क्रॉस की तरह।
वेरी गुड। कीजिए, कीजिए, प्रयास कीजिए। आ जाए वापस। पुनः पुनः श्वास भरें। एक बार फिर से उठाएँ 30 डिग्री तक और फिर से चलाएँ। आने दें पेडू वाले भाग पर पूरा प्रभाव। पूरा खिंचाव आ रहा होगा पेडू वाले भाग पर, महसूस कीजिए उसको। टाँगों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, 30 डिग्री तक केवल। आ जाएँगे वापस। अब दाईं टाँग को 90 डिग्री तक लेकर आएँ। अब इसे गोलाकार घुमाना है हमें 5 बार। एक बड़े से बड़ा शून्य। गिनकर 5 बार। मेरी एड़ी आसन से लगती हुई पूरी जाए और घुटना भी सीधा रहे। जिनकी 5 तक हो गई वो विपरीत ओर से भी कर लेंगे। 5 बार विपरीत ओर से। क्रिया के प्रभाव को भी महसूस कीजिए कि किस अंग पर कहाँ कितना प्रभाव पड़ रहा है। वापस यही क्रिया हम बाईं ओर से, बाईं टांग को 90 डिग्री तक लेकर आएं और एक बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। गिनकर यहाँ भी 5 बार और जिनका हो गया उसे विपरीत ओर से भी कर लें। 5 बार विपरीत ओर से, एंटी क्लॉकवाइज। घुटना ना मुड़े, पूरा लाभ लें क्रिया का, घुटना नहीं मोड़ना है। हो गई सभी की 5 तक गिनती। टांग टांग के साथ एक बार अधिकतम श्वास को भर ले, खाली कर ले। सर्वप्रथम श्वासों को सामान्य कर ले। अब की बार पूर्ण स्थिति ले रहे हैं हम 5 चक्रासन का अभ्यास। अब की बार दोनों टांगों को एक साथ 90 डिग्री पर लेकर आए और अब एक बड़े से बड़ा शून्य बना, गोलाकार घुमाएं टांगों। जो 5 तक कर सकते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पाए कम से कम 3 बार तो अवश्य करें। शरीर की स्थिति भी वही रहे, शरीर को इधर उधर नहीं करना, शरीर बिल्कुल सीधा, केवल टांगों की क्रिया, टांगों को ही इधर उधर करना है। विपरीत ओर से भी 5 बार गिनकर कर ले। बहुत बढ़िया, करें करें, प्रयास करें। चलिए आ जाएंगे वापस पूर्ण शवासन की स्थिति। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। श्वासों को सर्वप्रथम सामान्य करें। अभी आपने जो क्रिया करी उसके प्रभाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रत्येक अंग का मानसिक अवलोकन करते जाएं और उस अंग को ढीला छोड़ दें। पैर के नख से लेकर शिखा तक और शिखा से लेकर बाईं ओर के पैर के नख तक एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़, शांत एकदम।
पूरा ध्यान मेरा मेरी आती जाती श्वासों पर, कहीं कोई हलचल नहीं, हिलडुल नहीं। सर्दी का मौसम, शवासन कुछ ही देर का कराएंगे। अपने शरीर में चेतना लाएं, पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों को हिलाएं और दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठ। तभी अपने आप को सर्वप्रथम व्यवस्थित करें। तत्पश्चात सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। वज्रासन, पद्मासन, भुजंगासन, जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल हो। सभी की स्थिति बन गई। जिह्वा को अधिकतम बाहर निकालें, गर्दन पीछे की ओर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। श्वास भरें और 3 बार मधुर स्पंदन करें गले से। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। अपने दोनों हाथों से अपने गले को सहलाएं। आई हुई लार को निगल लें। मेरे गले, कान, नाक, थायराइड सभी के दोष दूर होते हुए। तभी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। नेत्रों को बंद कर लें। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर सौम्यता। एक मधुर हंसी का अभ्यास लेंगे हम। सर्वप्रथम अपने अपने चेहरों पर सभी मुस्कान लाएं। दोनों हाथों की 10 उंगलियों को भली प्रकार से खोल लें। एक बार मुस्कुराएं और जब ना रुका जाए तो खिलखिलाकर हंस दें। एक बार फिर से। शांत। ईश्वर आपके चेहरे पर ये मुस्कान सदैव बनाए रखें। इसी आशा के साथ आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी, बहुत सुंदर प्रयास। चलते हैं आगे के क्रम में। प्राणायाम साधन।